स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। पता नहीं अब आपके ऑर्डर्स को, आपकी बातों को कोई सीरियसली लेता भी है या नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब आप पूछ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। आपने एक ऑर्डर निकाला था और मैं शायद उस वक्त रात के 9:30-10 बजे थे। एक ऑर्डर आया था आपकी तरफ से। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था अपने घर में। एकदम से उठा, पगड़ी बांधी, ये सब किया कि फटाफट एक रिपोर्ट करनी है, क्योंकि पब्लिक के रिलीफ के लिए, लोगों के रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। बड़ी खुशी हुई थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी इस ऑर्डर को पढ़ने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। वो ऑर्डर था नो एडमिशन, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस। ये ऑर्डर आपने, मुझे लगता है कि अप्रैल के बीच में निकाला था, अप्रैल के बीच में। उस वक्त 80% से ज़्यादा जो पेरेंट थे वो कर चुके थे, ये एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस वगैरह दे चुके थे। ये भी सोचा गया कि शायद अब वो रिफंड होंगी या कुछ इस तरह की चीज़ें आप करोगे। आपने ऑर्डर निकाला था, एक डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला था। इसलिए मैंने कहा इन सब चीज़ों को आप पता नहीं सीरियसली लिया भी जाता है, लोग सीरियसली लेते भी हैं, लेकिन हम तो आपको सीरियसली लेते हैं जनाब अभी तक। लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं अभी। वो ऑर्डर जो है कागज़ के पन्नों तक सीमित है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, बड़े नंबर को जानता हूँ, जिनकी एनुअल चार्जेस, एडमिशन फ़ीस कोई भी रिफ़ंड नहीं हुआ। बस ऑर्डर पढ़ दिया था हमने। अब आज मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान की सरकार ने जब देखा कोविड चल रहा है, स्कूल तो लग नहीं रहे, कर्फ्यू है, सब कुछ बंद है, लोगों पे बोझ है, उन्होंने अपने सभी स्कूल से कहा, राजस्थान की सरकार ने स्कूलों से कहा कि आपको 30% अपनी ट्यूशन फीस जो है वो कम करनी पड़ेगी। आपके स्कूल्स में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, आप ऑनलाइन क्लासेस घर से दे रहे हो, तो आपकी जो भी ट्यूशन फीस मंथली बनती है 30% वो रिड्यूस करके आप लोगे। ये ऑर्डर निकाल दिया, आपको ये करना पड़ेगा स्कूलों को। वहाँ के जो स्कूल थे वो परेशान हो गए। आप करें क्या? उन्होंने दौड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वहाँ से भी वर्डिक्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ठीक कह रहे हैं, ये जो सरकार ठीक कह रही है, चलो मैं आपको थोड़ी राहत देता हूँ स्कूलों को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि हम 30% नहीं 15% रिड्यूस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस घर से चल रही हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर पूरे राजस्थान के स्कूलों पे इम्प्लीमेंट कल आया है, हो जाएगा 1, 2, 4, 5 दिन में, कि जो भी ट्यूशन फीस रहती है पर मंथ आपको देनी है, उसमें 15% का रिलैक्सेशन, 15% रिड्यूस करके देनी है। और जो पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल से जो फीस दे रहे हैं वो सब स्कूल को रिफंड करनी पड़ेगी 15% के हिसाब से जो बनता है। ये ऑर्डर आया है। अब मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर यूटी की। इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं सीरियस लेने की ज़रूरत, आपके ऑर्डर्स को सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लेते हैं, अभी भी हम लेते हैं। मेरे साथ पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन अमित कपूर साहब हैं। अमित साहब, बड़ा अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है और राजस्थान गवर्नमेंट का भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा। बिल्कुल सर। लेकिन हम जम्मू कश्मीर यूटी में हैं, वो क्या यहाँ क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने देखा ही होगा कि बुक्स का ऑर्डर निकला। बुक्स का ऑर्डर भी जब निकला, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये ऑर्डर निकाला गया और काफी लेट ऑर्डर निकाला गया। उस ऑर्डर निकालने के बाद इन्होंने उस ऑर्डर में लिखा है, जब 2 ऑर्डर निकाले, एक बुक्स का निकाला, साथ ही साथ दूसरा ऑर्डर निकाला नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो कैपिटेशन फीस, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो अदर फीस, ओनली ट्यूशन फीस। तो उस ऑर्डर में यह लिखा गया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में वो स्कूलों पे नजर रखेगी। जो स्कूल इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे उनको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा या उनको फाइन किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी ये पेरेंट्स सुन रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं और एलजी साहब से गुहार लगाना चाहता हूं कि एलजी साहब, आपकी आंखों के नीचे जो ये गोरख धंधा चल रहा है, सिर्फ ऑर्डर निकालने और ऑर्डर निकालने के बाद कोई भी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू लगा लीजिए, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर लगा लीजिए, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी लगा लीजिए, या फिर
जो सेंटर ने बनाए हैं यहां पे JKFFC के चेयरमैन रिटायर्ड जज साहब, कोई इस चीज के लिए संज्ञान नहीं लेता। एक भी स्कूल, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूं, पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, तो आप किसी भी स्कूल की बुक्स चेक कर लीजिए। सब स्कूलों की अपनी पब्लिश की हुई बुक्स आज भी लगी हुई हैं। सब स्कूलों ने एडमिशन फीस के नाम से या फिर एनुअल चार्जेस के नाम से और तो और न्यू एडमिशन के नाम से भी लोगों से फीसें ली है। एनुअल चार्जेस तो पहले ही ले लिए थे इस साल, किसी पेरेंट्स को भी फीस वापस नहीं मिली। कुछ पेरेंट्स को, 2-3 पेरेंट्स जब जो स्कूल मेरा फोन उठा लेते हैं या दूर दराज के हैं, मेरा नंबर नहीं जानते, तो उनसे मेरी बात होती है तो वो डर डूट करके वो फीस दे देते हैं। मैक्सिमम स्कूलों ने, मैक्सिमम पेरेंट्स को, 90% पेरेंट्स को फीसें वापस नहीं मिली। इसके लिए आपकी जो कमेटी बनाई हुई है वो क्या करती है मुझे नहीं समझ आती। वो जहां तो आप, वो कमेटी क्या करेगी? वो स्कूलों में जाएगी, क्या करेगी? देखिए उस कमेटी का काम, जो घर घर तो वो जा नहीं सकते। देखिए उस कमेटी का ये काम है कि जब उनको कंप्लेन आए वो उस टाइम पेरेंट्स को फीस वापस। सर आप क्या बात कर रहे हो अमित कपूर साहब? जब एक ऑर्डर निकल गया नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, आपको नहीं लगता कि सभी स्कूलों को ये हिदायत देनी चाहिए, जनाब आपने जो एडमिशन फीस ली है वो रिफंड करके उसके प्रूफ हमें वापस दो? बिल्कुल, आप सबमिट करो ना, हम आपके पास क्यों आए? आप हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। मैं आपको बता दूं, सिर्फ JKFFC का अप्रूवल लेने के लिए लास्ट टाइम जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि हमने स्कूल वालों को बोल दिया है 1 महीने के अंदर अंदर JKFFC का अप्रूवल लीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ट्यूशन फीस कितनी ले सकते हैं। लेकिन आज तक दूसरा साल लग गया, अब ये नया सेशन स्टार्ट हो गया, आज तक सिर्फ 3 स्कूलों ने अप्रूवल लिया, 4 स्कूलों ने अप्रूवल लिया। 3 श्रीनगर के स्कूल हैं, बिरला ओपन, 2 उनकी ब्रांचें हैं, एक IDPS जम्मू ने लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं IDPS जम्मू की 1300 रुपया मंथली फीस कम हुई, लेकिन स्कूल आज भी पूरी फीस ले रहा है, कोई इनके अप्रूवल को नहीं मानता। तो आप मुझे बताइए कि आखिर पेरेंट्स कहां जाएंगे? आखिर किसके लिए ये ऑर्डर निकालते हैं, किसके लिए ये अप्रूवल निकालते हैं? आखिर इनको पूछने वाला कौन है? अब आप जो भी लोग, जो पेरेंट्स हैं इस रिपोर्ट को देख रहे हैं जनाब, जिन जिन लोगों ने एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस दी हैं, अगर आपको रिफंड हुई हैं आप इसमें डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमने रिफंड होगी। और जिनको नहीं रिफंड हुई हैं, आपने दी ज़रूर है, रिफंड नहीं हुई है, वो भी लिख दीजिएगा कि हमें रिफंड नहीं हुई है, ताकि पता तो चले गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता तो चले। अच्छा सर आप मुझे ये बताओ, जब ये ट्यूशन फ़ी, जब कोरोना काल चल रहा था, हालात बड़े ख़राब थे, सुप्रीम कोर्ट ने तभी ऑर्डर निकाला था कि जो ट्यूशन फीस आप मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और जम्मू कश्मीर यूटी ने एकदम से इसको अडॉप्ट किया था। बिल्कुल। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मानते हैं राजस्थान से PI लगी थी, वहां गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये भी इनको अडॉप्ट करना चाहिए, ये 15% रिड्यूस वाला? मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कि असगर समून साहब जब हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, रात को उन्होंने प्रेस रिलीज दी थी कि कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता, तो सुबह 4 बजे उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया था उसी दिन कि सभी स्कूल फीस ले सकते हैं। कारण? जब उनको पूछा गया, जब हमने यहां प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, आखिर कौन सी अटैची इनको रातों रात मिल गई, तो इन्होंने हिदायत दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ट्यूशन फीस दिल्ली में ले सकते हैं। तो आज ये वही अपने जंजाल में खुद फंस गए हैं। अब इनको जल्द से जल्द अपनी ईमानदारी का सबूत देना होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट वही है। हाँ, आज भी सुप्रीम कोर्ट वही है, अदालत वही है। आज ऑर्डर जो है वो सिर्फ पेरेंट्स के हक में आया है। ये फैसला भी मानना चाहिए। तो ये ऑर्डर जो है 15% फीस रिड्यूस का, जम्मू कश्मीर में तो 1% भी फीस रिड्यूस नहीं की थी इन्होंने, तो आज ये 15% फीस रिड्यूस का जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द हमारे चेयरमैन VK सिंह जी को जल्द से जल्द निकालना चाहिए। इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। जब असगर समून सुबह 4 बजे ट्वीट करके ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाल सकते थे, तो अब जो पेरेंट्स के हक में 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर आया है, ये किसका इंतजार कर रहे हैं? वो जो ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाला था जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका आधार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं था, तो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट का वही तो हम कह रहे हैं। अभी यही तो देखना है कि हम सोचते थे कि हमारी जब सरकारें होती हैं, जब राजस्थान की सरकार इनिशिएटिव ले सकती है, माना कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकारें निकम्मी रही, मिनिस्टर जो है ये खाते रहे पैसे इनसे, इनके अपने स्कूल्स हैं, लेकिन अभी तो LG गवर्नमेंट है, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी जब एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन का अगर इनके साथ अटैचियों का रिश्ता नहीं है,
जब नए डायरेक्टर एजुकेशन आए हैं, नए कमिश्नर सेक्रेटरी आए हैं, नए चेयरमैन साहब आए हैं, अगर इनका कोई अटैचियों का रिश्ता नहीं है, अटैचियों का रिश्ता कहते हो तो आपके पास प्रूफ ही होने चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूं अगर नहीं है तो ये साबित करें, जल्द से जल्द ऑर्डर निकालें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए, अगर वो ऑर्डर माना था तो ये भी मान लो, बिल्कुल, ये भी उसी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल किया। सर, ये सेम ऑर्डर है जैसे ट्यूशन फीस का, वैसे ही 15% फीस रिड्यूस का। कपूर साहब, एक बात यहाँ और मैं आपसे माध्यम से जानना चाहूंगा, या फिर एक सजेशन भी हो सकता है, शायद गवर्नमेंट को अभी क्या बोलें। अब जब भी मैंने आज भी कई स्कूल ऐसे देखे हैं कि जो स्कूल फी खुद का अपना काउंटर बनाया है, यहाँ पर वो कैश लेते हैं जी। आपको नहीं लगता कि उसमें हिडन चार्जेस भी होते हैं? जो अदर चार्जेस की ये बात करते हैं, नो एडमिशन फीस, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस, अगर ये सब कुछ सारा पैसा जो स्कूल को ट्यूशन फीस जाएगा, एनुअल चार्जेस जाएंगे, एडमिशन फीस जाएगी, सारा पैसा जो है ये ऑनलाइन हो जाए, कोई भी कैश नहीं देगा स्कूल को, सबका ऐसा रिसोर्सेज बना दिया जाए कि अकाउंट में पैसे ही डिपॉजिट होंगे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, आपको नहीं लगता उससे भी ट्रांसपेरेंसी? सर मैं आपको बताता हूं, देखिए वैसे तो इस टाइम बड़े कम स्कूल हैं जो रिसिप्ट दे रहे हैं, एनुअल चार्जेस के, एडमिशन फीस की रिसिप्ट तो कोई दे नहीं रहा, और दे भी रहे हैं तो कुछ अदर नाम्स डाल के पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप कहते हो कि ये ऑनलाइन कर दिया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन भी ये स्कूल जितने भी हैं ये ट्रस्टों पे स्कूल हैं, इनको कोई टैक्स नहीं लगता, इनको किसी तरह का कोई टैक्स पड़ता ही नहीं, ये ट्रस्टों पे स्कूल चलाते हैं। ये ऑनलाइन सुनिए बड़े से स्कूल है। मेरा कहने का मतलब टैक्स को नहीं था, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के जो एक एक्साइज पॉलिसी वो देखी हुई। मेरा कहने का मतलब था कि जो भी पेरेंट स्कूल को कोई भी पेमेंट करता है, 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, कम से कम जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा उस स्कूल के अकाउंट में तो गवर्नमेंट को पता होगा भाई ये पैसा किस लिए दिया तुम लोगों ने। मैं आपके माध्यम से मैं स्कूल का नाम लेके बताऊंगा आपको, हिमालयन एजुकेशन स्कूल राजौरी। लास्ट टाइम उसने ऑनलाइन बच्चों से एडमिशन फीस, एनुअल फीस, ट्यूशन फीस पूरी की पूरी ली है। किसी ने उसमें रिसिप्ट पे उनको मिलता था, किसी ने वापस नहीं दिलाई। मेरे पास कई प्रूफ पड़े हुए हैं, कई रिसिप्टें पड़ी हुई हैं, किसी ने वापस नहीं दिलाई। आज तक मैं 50 कंप्लेनें कर चुका हूं हेम राजौरी की, लेकिन कौन पूछता है उनको? तो आप कह रहे हैं कि जंगल राज है? जंगल राज सर, जंगल राज। ये सिर्फ और सिर्फ मजबूर कर रहे हैं कि आम पेरेंट्स जो है वो बेचारा, जो आज आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारा है वो रूरल एरियाज ज्यादा हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं, मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा हैं, अमीर लोग कम हैं। तो अमित साहब इसका हल क्या है? फिलहाल तो कोई है ही नहीं। हल ये है कि आखिर जम्मू कश्मीर की कौन से ऑफिसर इनिशिएटिव लेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी आज इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर पेरेंट्स को जागना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स नहीं जागेगा। आप किस इनिशिएटिव की बात कर रहे हो अमित साहब? जब एक ऑर्डर पब्लिक डोमेन में आ गया, नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस, वो आज तक कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर इन ऑर्डर का क्या, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या इनको क्या? देखिए, अगर सरकारों के हिसाब से हम चलेंगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कागजों के नाम के ऑर्डर निकाले जाते हैं और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जाता है, और हमारे जैसे आवाज उठाने वालों को यह तसल्ली दी जाती है हमने ऑर्डर निकाल दिया, ताकि हम लोग चुप हो जाएं। बाद में हम लोग कहते हैं ऑर्डर आ गया जी, हमारा काम था ऑर्डर निकलवाना। लेकिन हमारी बेवकूफी है कि हम ये समझे कि सिर्फ ऑर्डर आ गया। हमारी बेवकूफी ये है कि हम लोग यूनाइट नहीं होते, हम लोग इकट्ठे नहीं होते। इसी वजह का नाजायज फायदा उठाते हैं ये स्कूल एसोसिएशंस, ये एडमिनिस्ट्रेशंस। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर 5000 स्कूल है तो 5000 लोग ये इकट्ठे हैं, यूनाइट हैं। ये धमकी देते हैं सरकारों को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अनएडेड स्कूल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन कई स्कूल इसमें ऐसे भी हैं जिनका मैं जानता हूं, नाम भी जानता हूं, जिन्होंने ये कुछ, मैं कह रहा हूं ये बड़ा कम नंबर है, बड़ा कम नंबर जिन्होंने रिफंड किया है, जिन्होंने वो हाँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता। देखिए, कुछ % स्कूल ऐसे हैं, और लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स अगर आप लगाएं तो रिफंड तो बड़ी दूर की बात है। बड़े स्कूल ने तो एक ने भी नहीं किया। जितना बड़ा स्कूल है उतनी बड़ी भूख है उनकी। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ टीचर्स ऐसे हैं। स्कूलों की गलती नहीं है अमित साहब, ये स्कूलों की गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। अगर वो सख्त हो जाए, अगर अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने पे है वो करवा सकते हैं। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे आप बताइए कि एक डायरेक्टर एजुकेशन की पोस्ट पे चाहे जम्मू में बैठे चाहे कश्मीर में बैठे, एक कमिश्नर सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठे, और इनके पास चेयरमैन को फुल पावरें दी जाए, सेंट्रल कमेटी नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जब फुल पावरें हैं इनके पास कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो,
उसके बावजूद भी ये लोग कुछ ना करें, तो आप बताओ मैं इन पे एलिगेशन ना लगाऊं तो क्या करूं? आपको उम्मीद है कि जो पहला ऑर्डर जो माना गया था कि ट्यूशन फीस आपको मंथली बेसिस पे लेनी है, इन्होंने हवाला दिया था, जो आपने कहा कि समूह साहब ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना है, तो अब इस बार ये मानेंगे, करेंगे कुछ? देखिए क्यों नहीं मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कोविड का प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि हम किसी भी पेरेंट्स की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। क्योंकि ये जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं कि हम किसी के पेरेंट्स की जान जो जोखिम में डालें और हम प्रोटेस्ट करते फिरे पागलों की तरह। अभी हम ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में सरकारों को कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के बाद, उनके ऑर्डर 15% फीस रिड्यूस के बाद, अगर आपने जम्मू कश्मीर में जैसे ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाला था सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, वैसे ही अगर आपने जम्मू कश्मीर में 15% फीस, वैसे तो आपको ऑर्डर 15% नहीं 30% का निकालना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में 4G चल रहा था, यहां पे 2G चल रहा था। और यहां पे जब 2G चल रहा था, उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने वाईफाई कनेक्ट लगा के कुछ ना कुछ कहीं तरह से पैसा खर्च करके, चलो जो ऑर्डर आया वही कम से कम 15% फीस रिड्यूस तो वापस करवाई जाए। और जो ऑर्डर आपने एडमिशन फीस, एनुअल फीस, और जो पेरेंट्स जो चंद कुछ, मैं सभी टीचरों की बात नहीं करता, टीचर्स हमारे गुरु हैं, गुरु का दर्जा दिया जाता है उनको, लेकिन कुछ चंद टीचर्स लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि न्यू एडमिशन फीस का ऑर्डर नहीं है। आप मुझे बताइए, जब ऑर्डर आ गया कि एडमिशन फीस नहीं ले सकते, तो ये लोग किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं पेरेंट्स को कि न्यू एडमिशन फीस का ऑर्डर। नो एडमिशन फीस का मतलब होता है, एडमिशन का मतलब होता है दाखिला। आप दाखिले की फीस नहीं ले सकते, चाहे वो नया हो या तो नया दाखिला होता क्या है? दाखिला तो नया ही होता है ना, पुराना दाखिला थोड़ी होता है। तो ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, और ये इस तरह मिसगाइड करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती हम किन स्कूलों में बच्चे भेजते हैं जहां पे झूठ के ऊपर ही इनकी दीवारें टिकी हुई है। स्कूलों की कोई गलती नहीं है, मैं उनको कभी भी दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। कुछ लोग जो आपको आप मनवा सकते हो, बिल्कुल मैंने बड़ा कुछ देखा है, जो इम्पॉसिबल लगता था पॉसिबल हो गया, आप कर सकते हो। पता नहीं आप यहाँ के क्यों कमजोर पड़ जाते हो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट की थी, नो एडमिशन फीस, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस, बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन आज खुद मजाक लगता है कि वो रिपोर्ट मैंने क्यों की। ऐसा लगता है कि वो रात को इतनी तकलीफ क्यों दी अपने आप को ही। भाग के आया, वहाँ रिपोर्ट की, बड़ा खुश था कि पब्लिक को एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। खैर, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, कोरोना काल है जनाब, आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग बैठे हुए हैं घरों में, दाल चावल आटा उसी किटें बना रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाई जाए। कुछ लोग जो हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर, फ्लो मीटर लेकर, अपनी जेब से पैसा खर्च कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी जानें बचाई जाए। आप भी कुछ कीजिए जनाब, क्योंकि मैंने आज तक एक भी सियासी आदमी नहीं देखा इस तरह काम करता हुआ। बैठे हैं अपने कमरों में आराम से, जब इलेक्शन की बारी आएगी तो निकलेंगे बाहर, जैसे बरसात होती है तो निकलते हैं ना, वो निकलेंगे। ठीक है, आपका अपना काम आप कीजिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सब बंद है। तो ज़रूर जनाब इस पर गौर कीजिएगा। बाकी हमारा काम होता है कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुंचा दें। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब अपना काम ईमानदारी से करें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।